अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिंक मूवी का एक डायलॉग है, व्हेन शी सेज नो इट मींस नो। नो का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो। ये बात बेशक आपकी गर्लफ्रेंड आपको करे या आपकी वाइफ ही क्यों ना करे, इसका मतलब नहीं तो इट्स मीन नहीं है। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसे तकलीफदेह आंसर की तरफ है, ऐसे तकलीफदेह चीज की तरफ है जो हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है और हम उनको बहुत सी ट्राई करते हैं, स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, अवाम की तरफ से आवाज भी नजर आती है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। आज हम स्टडी करेंगे बिहाइंड द साइकोलॉजी और बिहाइंड द माइंडसेट ऑफ अ रेपिस्ट। मेरे को बच्ची का लाश मिला है, उसको बेहुदी की है बंदे ने। कराची के इलाके कोयंगी में 6 साल बच्ची के साथ ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम ने इतराफ में जुर्म कर लिया है। बात करेंगे जनावाला रूट पर खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती का वाक़या पेश आया। यानी कि ऐसा क्या वो सोच रहा होता है, वो जो इंसान से बुरा तरीन इंसान होने से भी नीचे गिरकर दरिंदा बन जाता है। यानी कि इंसानों के बाद जानवर अगर आते हैं और जानवरों के बाद कोई चीज आती है तो वो दरिंदगी आती है। तो अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद जानवरों से भी नीचे गिरकर दरिंदगी की हद तक पहुंच जाता है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से लेकर 2024 तक यानी कि आज के दिन तक जो रेप की रेशो है वो ऑलमोस्ट 700% बढ़ चुकी है। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पे हमें नजर आता है वो यानी कि एक इनोवेशन होती है। यानी कि 2005 से पहले आपको मालूम होगा कि हमने अपनी जिंदगी में एक टीवी देखा, टीवी के ऊपर सिर्फ 2 चैनल देखे और उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। अचानक से मोबाइल आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, कंप्यूटर जो है इतने बड़े बड़े पड़े होते थे, उनके साथ पीसी और पता नहीं क्या क्या चीजें, मॉनिटर, बड़ी बड़ी कीबोर्ड्स होते थे, वो बढ़ते स्लिम होते होते जो है वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो गए। इंटरनेट आता है, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल्स आते हैं, तो माशरा जो है वो एक नई सिमत की तरफ चला जाता है। यानी कि जो पिछले हजारों सालों में नई चेंजेस आई वो सिर्फ 15 साल में उन हजारों सालों से भी ज्यादा इनोवेशन इस दुनिया ने देखी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि दुनिया की जहां पे इतनी बड़ी आबादी अनपढ़, जाहिल और बगैर किसी स्कूल गए हुए हो, उन्होंने जिंदगी में कभी बुक जो है उसको देखा तक ना हो, उसको पढ़ा तक ना हो, तो उन लोगों के लिए आपने जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए 2G, 3G, 4G, 5G तक, तो आपने क्या स्टडी किया, क्या आपने इस पे वर्क किया कि इन लोगों के हाथ में ये चीजें पकड़ाना कोई बंदर के हाथ में माचिस देने के तो बराबर ना होगा। यानी कि आपने पहले उस कौम को उन चीजों को रेडी ही नहीं किया और डायरेक्ट उनके हाथ में इतनी बड़ी चीज पकड़ा दी, जिससे क्या रिजल्ट आया कि उन्होंने उसका बेनिफिशियल यूज करने के बजाय मिस यूज करना शुरू कर दिया। और उनके तमाम जो साइट्स थी उनको वो जिस तरह से वो ओपन करते थे और उसको यूज करते थे, वो सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज, जो फिल्म्स, जो पोर्नोग्राफी की तरफ वो गए और सारा जो माइंडसेट उनका बन गया, उसके रिजल्ट में इतनी बड़ी ग्रोथ जो है वो आई। पिंक में तो कहा जाता है कि व्हेन शी से नो इट मींस नो। नो का मतलब नो होता। लेकिन आप उनका क्या करेंगे जिनको नो या यस का पता भी नहीं है? यानी कि 6, 8, 10 साल, 2, 4, 6 महीने, इतनी छोटी छोटी बच्चियां जब इस चीज का शिकार होंगी तो आप किस तरह से ये कह सकेंगे कि वो यस या नो कहा होगा उसने? मतलब ये कहां से ये चीजें आपने उनके हाथ में पकड़ा दी बगैर इन कौमों का माइंड सेट किए हुए, बगैर इनको रेडी किए हुए, इनकी ट्रेनिंग करवाए, इतनी बड़ी इनोवेशन। और रिजल्ट आज तकरीबन पूरी दुनिया में 10 लाख से प्लस, ये रिपोर्टेड केस की बात कर रहा हूं, जो कि आते हैं, रिपोर्ट होते हैं, यानी कि उन बच्चियों के साथ 2 माह से लेकर ऑनवर्ड बड़ी उम्र तक की औरतों के साथ रेप हो रहे हैं। अब जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूरोप में इस वक्त सबसे ज्यादा जो है रेप केसेस हैं, लेकिन अगर इसको स्टडी किया जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो रेप केस हैं वो इंडिया में है। इंटरनेट पे आपको डाटा जो होगा वो सिर्फ यूरोप का इसलिए टॉप पे मिलेगा क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ पे
हमारे वालिदैन, हमारा माशरा, हमारे लोग, सब इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, इससे कोई शादी नहीं करेगा, और इस तरह की चीज़ें जो है उन्हें रोक देती हैं, और वालिदैन खुद उनको कहते हैं कि बेटा बस चुप कर जा। तो रिपोर्ट ना होने की वजह से डाटा जब आता है इंटरनेट पे रिपोर्टेड केसेस का, उसमें हम पीछे तो नजर आते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बहुत ज्यादा भयानक मंद है। रिपोर्टेड केसेस जो इस वक्त इंडिया में आते हैं हर साल, वो तकरीबन 22,000 से 24,000 हैं, और पाकिस्तान में ये आंकड़े तकरीबन 8 से 9,000 के करीब हैं। लेकिन जब अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, उनका अंदाजा लगाया जाता है, तो कहा जाता है कि इंडिया में हर 3 मिनट में कहीं ना कहीं एक लड़की का रेप हो रहा होता है। तो आप 24 घंटे में उसका हिसाब लगा लें कितने मिनटों में कितना हुआ होगा और साल में क्या होता होगा। दूसरी जो इसमें बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि आपका जो माशरा है वो हर इंसान को बीच में निकालता है। किसी को हम काला रंग होने की वजह से कालू कालू कहने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके मुख्तलिफ किस्म के मीम्स बनाते हैं। किसी को सुक्का होने की वजह से, किसी को लंबा होने की वजह से, किसी की मम्मी डैडी नेचर होने की वजह से, तो उसमें एक परसेंटेज है जिसको हम मर्दानगी के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ताने दिए जाते हैं। तो वो अपने आप को मर्द साबित करने के लिए, वो उसे इल्म भी नहीं होता कि वो दरिंदा बन गया है, और वो किसी ना किसी बच्ची, किसी ना किसी औरत और किसी लड़की का जाके दामन दागदार कर देता है और उसकी जिंदगियां उजाड़ देता है। तीसरी जो बड़ी वजह नजर आती है हमें वो ये है कि आपके जो मीडिया है उसके ऊपर आपने, हमें तो हर वीडियो के ऊपर कॉपीराइट्स ये चीजें मिलती हैं जो कंटेंट में कुछ भी नहीं नजर आता। हमारा कंटेंट पॉलिटिक्स पे या किसी जियो पॉलिटिक्स पे या हिस्ट्री पे होता है तो उस पे भी हमें कॉपीराइट्स और ये इशू और वो इशू नजर आते हैं। आपके सनी लियोन, मियां खलीफा बड़े बड़े स्टार बने फिर रहे हैं और आप इनको पूरी इनकी फॉलोइंग होती है और ये इंटरव्यूज दे रही होती हैं, तो ये सारी जो पोर्नोग्राफी है इसको आप मुकम्मल तौर पे बैन क्यों नहीं करते? इसमें आपका जवाब आएगा कि जी हमने डायरेक्ट जो साइट्स हैं, गूगल है, यूट्यूब है या इस तरह के जो भी हैं, उन पे तो नहीं मिल रहा। लेकिन आप ये बताएं कि इनको अलाउ ही क्यों है? इनकी कहीं ना कहीं शूटिंग भी होती है, ये मूवीज रिलीज भी होती हैं, डार्क वेब की तरफ से भी जो है बच्चों के वो मेयाद आपको मिलते हैं। तो उनको जब ये जाहिल और अनपढ़ लोग देखते हैं तो इनके मेंटल लेवल पे जो रिजल्ट आता है, वो फ्रस्ट्रेशन आती है, जो इनको हार्मोन्स तंग करने लग जाते हैं, उसका रिजल्ट में जब इनकी मुआशरे में जो चीज भी नजर आती है, इनके अंदर एक फैंटेसी पैदा हो जाती है और इनको लगता है कि पता नहीं ऐसी क्या चीज होगी। हालांकि उनको ये नहीं पता कि यही मूवीज, ये पोर्न मूवीज घंटों में बनती हैं और कुछ मरतबा बहुत से हफ्तों में बनती हैं और ये सब का सब उस पर मुसल्लत कर लेते हैं कि ये जी शायद सब कुछ जो है वो डायरेक्ट शूट होके हुआ है। तो ऐसा नहीं होता। जो इनके अंदर फैंटेसी और वो सारी चीजें पैदा हो जाती हैं, उसके रिजल्ट में हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा लड़कियों का तबका जो है वो अनसेव हो जाता है। तो ये सारे जो एक्सपेक्ट्स हैं, इसके बावजूद आपकी दुनिया, आपके लोग उनके लिए बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं है और हम दिन ब दिन गिरावट की तरफ जा रहे हैं और हर साल जो है वो 4 से 5% जो है ग्रोथ आ रही है रेप केसेस में। आज एक सर्वे के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 70% घरेलू खवातीन जो हैं वो वायलेंस या इस तरह की ज्यादतियों का निशाना बन चुकी हैं। मतलब कभी ना कभी उनको उनके हस्बैंड की तरफ से भी मार कुटाई हुई होगी, कभी ना कभी जो है वो उनके साथ कोई नाइंसाफियां और ज्यादतियां इस तरह से हुई होगी जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस का भी नाम देते हैं। और फिर हम आवाज उठाते हैं ये कानून होना चाहिए, वो कानून होना चाहिए। इंडिया में उसके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट का भी रूल पास किया गया पार्लियामेंट में, जिसमें अमिताभ बच्चन की जो बीवी हैं जया बच्चन, उन्होंने भी अपना इजहार राय किया कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो उससे कर तो दिया, लेकिन उससे एक और रिजल्ट जो है वो बड़ा भयानक नजर आया। वो ये था कि जो रेपिस्ट होता था वो ये सोचकर कि जी मुझे फांसी हो जाएगी, ये बता देगी जाके, तो इसलिए वो उसका साथ में रेप करके उसके बाद उसको कत्ल भी कर देता था। तो इससे जो है बजाय पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव जो है इम्पैक्ट आना शुरू हो गया और वो लोग जो हैं वो साथ में कत्ल भी करने लग गए।
कि शायद हम इससे बच जाएं। कि कैपिटल पनिशमेंट तो रेप की भी है, यानी कि फांसी, और कत्ल की भी फांसी है, तो शायद वो इस चांस पे कि शायद कत्ल का किसी को ना पता चले और उनके बचने के चांसेस ज्यादा हो जाएं, तो इससे जो है वो कत्ल की जो मात्रा है, रेशियो है, वो बढ़ना शुरू हो गई। एक स्टडी कहती है कि बजाय कैपिटल पनिशमेंट के अगर रेपिस्ट को ये बात का आइडिया हो कि हम पकड़े जाएंगे, यानी कि उनको गिरफ्तार और उनको पकड़े जाने का डर ज्यादा हो, तो देन ये ग्राफ कुछ नीचे आ सकता है। क्योंकि यूरोप में इस चीज पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया, तो इससे उनका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा बेहतर होना शुरू हुआ। चौथा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो आपसे शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि तकरीबन 100 में से 90 यानी कि 90% जो रेपिस्ट हैं वो उस बच्ची के या उसके लड़की के नाउन होते हैं। तकरीबन 10 से 15% जो रेप हैं वो ड्राइवर्स, गार्ड्स, यानी कि हम अपने घरों की हिफाजत और अपने घरों में गार्ड्स और ड्राइवर अपनी सर्विस के लिए रखते हैं, उनकी तरफ से किए जाते हैं। तो लिहाजा आप कभी भी किसी पे इस तरह से ट्रस्ट ना करें। आप अपने बच्चों को खुद ड्रॉप करके आए स्कूल, उनसे खुद लेकर आए। आपके घर का गार्ड जो है वो गेट के कभी अंदर नहीं आना चाहिए, उसको किसी किस्म का इस तरह का कोई ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज्जतों की जब बात आती है तो ट्रस्ट जो है वो 0 लेवल का होना चाहिए। इस पे आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं कि एक मर्तबा एक जो बादशाह था वो जा रहा था जंग पर, तो वो अपने दोस्त को कहता है कि आप काइंडली ये चाबी ले लें और ये ताला मैंने लगा दिया है, ये चाबी ले लें, ये ताला मैंने लगा दिया है, अंदर मेरी बीवी है, अगर मैं जंग में मारा जाऊं और वापस ना आऊं तो ये आप खोल के इससे शादी कर लीजिएगा, क्योंकि वो उसका सबसे भरोसेमंद और बेस्ट फ्रेंड था। 1 किलोमीटर ही अभी फौज दूर जाती है बादशाह के साथ, तो पीछे से एक जवान घोड़े पे फुल स्पीड में भागा आ रहा होता है। उससे बादशाह को कहता है कि यार बात सुनो, क्या हुआ? तो वो बताता है कि ये जो चाबी है ये तो उस ताले की है ही नहीं, चाबी गलत है। यानी कि आप देख लें कि जिसे ये हुक्म था कि उससे पहले नहीं ताला खोलना, आपने जब मैं जंग हार जाऊं या मारा जाऊं फिर ही खोलना है, तो उसे चाबी गलत का कैसे पता चला? क्योंकि उसने जाते ही पहला काम ही चाबी लगा के ताला खोलने का किया कोशिश। तो इसलिए कभी भी इज्जतों के मामले पे किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें, उनको साथ स्टैंड करें और हर तरह के फैक्टर पे नजर रखें। अल्लाह आपको और हम सबको और हमारी बेटियों को हिफाजत दे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।